name of Allah, the most merciful and beneficent to mankind. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वर्ड बहुत छोटा सा है। कई दफ़ा आप लोगों ने इसके बारे में क्लासेस में डिस्कस किया, लेकिन है ये बहुत इम्पोर्टेंट। इसके बारे में आज आपको ऐसी कुछ नई बातें सुनने को मिलेंगी जो शायद आपने अपने 10 ईयर एजुकेशन में या 12 ईयर एजुकेशन इंटरमीडिएट में या 14 ईयर एजुकेशन BSc में, इवन 16 ईयर एजुकेशन में वो बातें नहीं सुनी होंगी। तो इसको देखते हैं हम कि सब्जेक्ट के बारे में जब भी स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि फ़ाइल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो सडनली द स्टूडेंट्स क्राई आउट, दे शाउट आउट कि काम करने वाला फ़ाइल है, डूअर फाइल है। तो इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास ये जुमला है, ही राइट्स अ लेटर। तो इसमें ही एक काम कर रहा है और वो लिखने का काम है, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तो डूअर कहलाएगा, ये तो फाइल इसका बन गया। ही राइट्स अ लेटर, बहुत से जुमले हमारे पास आ जाएंगे। ही राइट्स अ लेटर, ही ड्रिंक्स वाटर, ही ईट्स फूड, ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब बात जो अगले जुमले में आपको नज़र आएगी, उसको ज़रा देखें कि ये जो सेंटेंस अभी आपके सामने आया, ही इज़ माई टीचर, इसमें और ऊपर वाले जुमले में ज़रा फ़र्क देखें। ही राइट्स अ लेटर, ही इज़ माई टीचर। ऊपर वाले जुमले में काम हो रहा है लिखने का, ही इज़ माई टीचर। इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा। ही इज़ परफॉर्मिंग नथिंग बट समथिंग इज़ बीइंग टोल्ड अबाउट ही। और वो क्या है कि ही इज़ माई टीचर, वो मेरा टीचर है, उस्ताद है। तो यहाँ पे ही कोई काम नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम यहाँ पे बन गई है, एनिग्मेटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि या तो फिर इस जुमले में फ़ाइल ही नहीं है, ही इज़ माई टीचर, या फिर वो डेफिनेशन गलत है कि काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा। तो फिर फ़ाइल की, सब्जेक्ट की सही डेफिनेशन क्या होगी उसको ज़रा देखें। अभी आपके सामने उसको लाते हैं, तो उसको नोट करें। द वर्ड दैट कंट्रोल्स द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी जुमले में याद रखें और गौर से इस बात को सुने, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा, माइन्यूट सा प्रॉब्लम है। किसी भी जुमले में वर्ब को जो लफ्ज़ कंट्रोल करेगा उसको फाइल कहा जाता है। मिसाल के तौर पे इन दोनों जुमलों में देखते हैं, ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें राइट्स किसके अकॉर्डिंग आया है, ही के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे दे होता तो राइट होता, फिर राइट्स ना होता। ठीक हो गया। फिर नीचे वाले जुमले में देखें, ही इज़ माई टीचर। अब इसमें क्या है, इज़ किसके अकॉर्डिंग आया, वो ही के अकॉर्डिंग आया। अगर ही की जगह पे आई होता तो फिर यहाँ पे इज़ की बजाय एम हो जाता। अगर ही की जगह यू होता या दे होता, फिर इज़ की बजाय आर हो जाता। तो राइट्स को कंट्रोल कर रहा है ही, वो सब्जेक्ट है। इज़ को कंट्रोल कर रहा है ही, वो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वन लाइनर, अगेन एक लाइन में बता रहा हूँ दोबारा, उसको याद रखें। सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं होता, बल्कि जो वर्ब को कंट्रोल करता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, उसे फाइल कहा जाता है। एक और पॉइंट जो बिल्कुल न्यू होगा आप लोगों के लिए, वो क्या है कि सब्जेक्ट की 4 किस्में भी होती हैं इंग्लिश ग्रामर में। ये बड़ी अजीब और नई बात होगी आप लोगों के लिए। द 4 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, वो कौन सी हैं? पहली किस्म सब्जेक्ट की मोनोलिथिक या सिंपल सब्जेक्ट है। इसका नाम अगरचे दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत ही आसान है। जितना नाम इसका मुश्किल है उतना ये आसान है। मोनोलिथिक क्या है? वन सब्जेक्ट। जॉन इज़ माई फ्रेंड। ऐसे हज़ारों जुमले हैं जिनमें काम करने वाला, या उसको आप कह लें कि सब्जेक्ट वर्ब को कंट्रोल करने वाला एक ही वो सब्जेक्ट होगा, तो उसको हम कहते हैं मोनोलिथिक। जॉन इज़ माई फ्रेंड। अब इसमें कंट्रोल कौन कर रहा है? जॉन, और एक जॉन है, इसलिए एक होने की वजह से इस सब्जेक्ट को मोनोलिथिक सब्जेक्ट कहा जाएगा, सिंपल सब्जेक्ट कहा जाएगा। सब्जेक्ट की दूसरी किस्म है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड के बारे में आपको पता है कि मिक्सचर को कहते हैं। कंपाउंड जब दो चीज़ें मिल जाती हैं तो कंपाउंड बन जाता है, सादा सी बात है। टू सब्जेक्ट्स जॉन एंड रॉबर्ट आर फ्रेंड्स। अगर
दो सब्जेक्ट हैं तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा, अगर एक सब्जेक्ट है तो वो मोनोलिथिक सब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसमें देखिए जॉन रॉबर्ट्स आर फ्रेंड्स, इसमें जॉन एंड रॉबर्ट्स जो हैं दे आर परफॉर्मिंग नथिंग, वो कोई काम नहीं कर रहे, जिससे हमने बात शुरू की थी। जॉन एंड रॉबर्ट्स आर फ्रेंड्स, बल्कि उनके बारे में ये बात बताई जा रही है। तो इस बात को याद रखें कि काम करने वाला तो आप ज़हन से बिल्कुल निकाल दें उसको, कि काम करने वाला फाइल होता है, जो वर्ब को कंट्रोल करेगा वो फाइल है। अब जॉन एंड रॉबर्ट की वजह से यहाँ पे आर आ गया, जो ऊपर हमारे पास जुमला है जॉन इज़ माई फ्रेंड, जॉन के अकॉर्डिंग वहाँ पे इज़ आ गया, तो इज़ को कंट्रोल कर रहा है जॉन और आर को कंट्रोल कर रहा है जॉन एंड रॉबर्ट। ओके, नेक्स्ट इसकी हमारे पास जो टाइप है सब्जेक्ट की वो है इम्प्लाइड सब्जेक्ट। इम्प्लाइड सब्जेक्ट क्या है? इम्प्लाइड का लफ्ज़ी मतलब होता है हिडन, कंसील्ड, कवर्ड, छुपा हुआ, तो इसको छुपा हुआ सब्जेक्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने कहा कम हेयर, तो हमने किसको कहा ये कम हेयर, इसका मतलब है कि यू कम हेयर, ओपन द डोर, तो ये किसको कहा जा रहा है कि ओपन द डोर, इसका मतलब है कि यू ओपन द डोर, लेकिन इसमें शुरू में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। द लॉन्ग एंड शॉर्ट इसको याद रखें कि जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जितने भी हुक्मिया फ़िक्रे हैं, वो इम्प्लाइड सब्जेक्ट अपने अंदर रखते हैं, जितने भी हुक्मिया फ़िक्रे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लिकेटिव सब्जेक्ट। इम्प्लिकेटिव सब्जेक्ट अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट टाइप है सब्जेक्ट की। अक्सर आपने एक जुमला सुन रखा होगा, मेरे घर के सामने एक बाग है, तो उसकी ट्रांसलेशन हमारे सामने है, देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो हम इसका तर्जुमा कभी ये क्यों नहीं करते कि वहाँ मेरे घर के सामने एक बाग है, जबकि इंग्लिश में सेंटेंस में कंस्ट्रक्शन में देयर का लफ्ज़ दिया गया है और देयर का मतलब भी आपको पता है वहाँ होता है। देयर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, किसी भी स्टूडेंट से अगर ये पूछा जाए तो वो तर्जुमा उसका यही करते हैं मेरे घर के सामने एक बाग है। एक और जुमला वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन उसको सुन लें। फॉर एग्जांपल जब ये कहा जाता है कि 5 बजे का वक्त है, तो उसका इंग्लिश में तर्जुमा किया जाता है इट इज़ 5 o'clock। तो उर्दू में क्या था? 5 बजे का वक्त है, तर्जुमा क्या हुआ? इट इज़ 5 o'clock। तो उसमें इट कहाँ से आ गया? ये तो नहीं पूछा गया, ये तो नहीं कहा गया कि ये 5 बजे का वक्त है। तो इसलिए याद रखें कि इम्प्लिकेटिव सब्जेक्ट जो है उसमें जो दिया गया सब्जेक्ट होता है, देयर जो पहला लफ्ज़ है उसका तर्जुमा नहीं किया जाता, इसको इम्प्लिकेटिव कहा जाता है। ओके।